दोस्तों, आबादी 300 करोड़ से ज्यादा और 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, यही ताकत है ब्रिक्स देशों की। लेकिन अब इस समूह के भीतर एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी है। वो धमाका है भारतीय रुपए की गूंज। हाँ, सही सुना आपने। अब ब्रिक्स देशों में कारोबार का असली सिक्का भारतीय रुपया होगा और अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खुलकर चुनौती के घेरे में आ गई है। भारत ने हाल ही में ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रिजर्व बैंक ने वो ताला खोल दिया है जो अब तक डॉलर को मजबूत बनाए हुए था। एक ऐतिहासिक सर्कुलर के तहत भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिक्स देश आपसी व्यापार सीधे सीधे रुपए में निपटा सकते हैं, यानी डॉलर की जरूरत ही खत्म। यही वजह है कि अर्थशास्त्री मान रहे हैं इस कदम से डॉलर का साम्राज्य दरकने लगा है। माहौल और भी दिलचस्प तब हुआ जब यह फैसला ठीक उसी वक्त सामने आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। लेकिन मोदी सरकार ने वो जवाब दिया है जो व्हाइट हाउस की कल्पना से भी बाहर था। जवाब तलवार से नहीं, रुपए से दिया गया है। और यही भारत की असली ताकत है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में बैंकरों को खुली छूट दे दी गई है कि वो विदेशी कंपनियों और देशों के लिए खाते खोलें। अब उन्हें आरबीआई की इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। मतलब सीधा है, जितने ज्यादा खाते उतना ज्यादा रुपया और डॉलर की पकड़ उतनी ही ढीली। अब जरा सोचिए, जब विदेशी कंपनी और बैंक सीधे भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे तो होगा क्या? पहला असर, सीमा पार कारोबार का फायदा भारत को। दूसरा असर, डॉलर की पकड़ पर सीधा प्रहार। तीसरा असर, भारत की मुद्रा मजबूत और आत्मनिर्भर। आरबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये मूल रूप से बैंक व्यवस्था है, ठीक संवाददाता बैंकिंग की तरह। लेकिन असली खेल ये है कि इस सिस्टम के जरिए ब्रिक्स देश अमेरिकी टैरिफ से बच सकते हैं और डॉलर के बजाय रुपए में निपटान कर सकते हैं। अब समझिए, वो स्त्रोत खाता, ये एक ऐसा खाता है जिसे कोई भारतीय बैंक विदेशी बैंक के लिए रुपए में चलाता है। मान लीजिए किसी अमेरिकी बैंक का भारतीय बैंक में खाता है, तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय बैंक अमेरिकी बैंक की ओर से रुपए जमा रखता है और उसी से लेन देन करता है। यानी विदेशी कंपनियों के लिए अब रास्ता बिल्कुल आसान, डॉलर से छुटकारा और रुपए की सीधी पहुंच। हाँ, आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि कंपनियों को इस सिस्टम में शामिल होने के लिए केवाईसी नियम मानने ही होंगे। लेकिन इसमें फायदा भारत का है, क्योंकि जैसे जैसे खाते बढ़ेंगे भारत में विदेशी रुपए का प्रवाह बढ़ेगा, रुपया और मजबूत होगा और विनिमय दरों पर दबाव घटेगा। दुनिया जानती है कि अब तक 90% वैश्विक कारोबार डॉलर में ही होता रहा है। खासकर तेल कारोबार पूरी तरह अमेरिकी मुद्रा पर टिका था। पहली बार 23 में तस्वीर बदल गई। 20% तेल का सौदा गैर अमेरिकी मुद्राओं में हुआ। यही बात अमेरिका को अंदर तक चुभ रही है। और अब ब्रिक्स देशों की अगुवाई भारत कर रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सबकी निगाहें एक साझा वैकल्पिक व्यवस्था पर हैं। दुनिया के इस बड़े भूभाग और जनसंख्या वाले समूह ने जब ठान लिया है कि डॉलर का वर्चस्व तोड़ना है, तो नतीजा साफ है। जब कारोबार रुपए में होगा तो डॉलर का राज दिख ही नहीं पाएगा। अमेरिका को जिस ताकत पर घमंड है, वही ताकत अब उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी है। सवाल बस इतना है कि कब तक टिकेगा डॉलर का साम्राज्य? और जवाब है वो दिन दूर नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ऊंची आवाज रुपए की होगी और भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा तय करेगा। दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ट्रंप दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त भारत और चीन ने मिलकर ऐसा दांव खेला कि पूरा पश्चिम हक्का बक्का रह गया। ये कोई आम खबर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ सच है। सोचिए, एक देश का लिया गया फैसला कैसे करोड़ों आम लोगों के जीवन को हिला सकता है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोंक दिए और दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। साथ ही धमकी दी कि भारत को अपनी कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोलनी होगी ताकि अमेरिकी किसान यहां आकर अपना माल बेच सकें। लेकिन भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा इन टैरिफ को अनुचित और बेतुका बता दिया। वजह भी साफ है। रोजाना 17.5 लाख बैरल तेल जो रूस से आता है, वही है भारत की अर्थव्यवस्था का ईंधन। अगर ये रुक गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू लेंगी और आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर अमेरिकी किसान यहां अपना माल उतारने लगे तो भारत का किसान तबाह हो जाएगा। लेकिन असली झटका ट्रंप को तब लगा जब भारत को अचानक समर्थन मिला उस देश से जिसके साथ हमारे रिश्ते हमेशा तल्क रहे हैं, चीन। जी हाँ, चीन ने ऐलान कर दिया कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और कोई भी बाहरी ताकत भारत की नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। ये बयान केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत था कि दुनिया की ताकतों का संतुलन अब बदल रहा है। सवाल यही है कि क्या ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है या केवल रणनीतिक चल? चीन ने भारत को एक ऑफर भी दिया है, ग्लोबल साउथ की अगुवाई दोनों देश मिलकर करें। उसने कहा, अगर ड्रैगन और हाथी एकजुट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। काइस यहां 30-31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक एससीओ को समिट होने जा रहा है। 7 साल बाद यह पहली चीन यात्रा होगी। सोचिए, गलवान की जंग से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने तक रिश्तों की ये करवट क्या इशारा कर रही है? लेकिन यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है।
ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन आमने सामने हुए। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ये ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। ट्रंप ने रूस को धमकी दी थी कि अगर 8 अगस्त तक युद्ध विराम नहीं किया गया तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और भी कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत भी उसी जाल में फंसने वाला था, लेकिन पुतिन को बैठक में लाने के लिए ट्रंप को कुछ प्रतिबंध हटाने पड़े। अब सवाल यह है, क्या ये मुलाकात सचमुच युद्ध खत्म करेगी? और अगर युद्ध थमा तो क्या भारत पर लगे 50% टैरिफ हटेंगे या ट्रंप कोई और नया खेल खेलेंगे? भारत ने तो साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं होगा। मोदी ने रैली में गर्जना की कि हम अपने किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये सीधा मैसेज न सिर्फ जनता को बल्कि पूरी दुनिया को था कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा। यहीं पर तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है। ब्रिक्स देशों ने भी मिलकर अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि शायद जल्द ही ब्रिक्स अपनी नई मुद्रा लॉन्च कर दे, जो सीधे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगी। अमेरिका में यह खबर सुनते ही हड़कंप मच गया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ट्रंप को चेतावनी देने लगे हैं कि अगर ब्रिक्स ने यह कदम उठा लिया तो डॉलर की नींव हिल जाएगी। और तभी प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, मेड इन इंडिया को ताकत देनी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था। उधर रूस और भारत के रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं। पुतिन और मोदी ने फोन पर बातचीत कर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का वादा किया। पुतिन जल्दी भारत आ सकते हैं, नवंबर या दिसंबर में। और जब ये दो पुराने दोस्त मिलेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि वैश्विक राजनीति की बाजी अब किस ओर पलट रही है। तो सवाल यह है कि क्या भारत और चीन मिलकर एक नया वैश्विक गठबंधन बनाएंगे? क्या ब्रिक्स अमेरिका की नींव हिला देगा? और क्या भारत अब वास्तव में दुनिया को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करेगा? एक दिलचस्प संभावना यह भी है कि आने वाले समय में भारत और चीन सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि तकनीक और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाए। अगर ऐसा हुआ तो यह गठबंधन अमेरिका के लिए असली चुनौती बन जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है और सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता चीन के पास है।